तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का 11वां दिन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है? दूसरा अभियान, सेकंड एक्सपेडिशन। पिछले 10 दिनों में आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं। अब आपको उसके आगे बढ़ना है। अब तक हम आपको अंग्रेजी बोलचाल की प्रारंभिक जानकारी दे रहे थे। अब 11वें दिन हम आपको उन सभी बातों से परिचित कराना चाहते हैं जिन्हें जाने बिना आप अंग्रेजी भाषा के व्यवहार को नहीं समझ सकते। आने वाले 5 दिनों में आपको रोमन लिपि की वर्तनी, अक्षरों की बनावट, अक्षर लेखन, रोमन लिपि में हिंदी लेखन, अंग्रेजी स्वर व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण तथा अनुच्चरित वर्णों, साइलेंट लेटर्स आदि विषयों की आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात 16वें से 19वें दिनों में आप प्रश्नवाचक वाक्य रचना तथा नकारात्मक वाक्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करें दूसरा अभियान। तो इसमें कुछ रोमन लिपि के बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ में रोमन लिपि की वर्णमाला। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की देवनागरी। तो जिसको नहीं पता था जान लीजिए, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है, हिंदी की जो है वो देवनागरी है। ठीक है। अंग्रेजी में ए से जेड तक कुल 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में आ से हा तक 46 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, बड़े कैपिटल जैसे ये कैपिटल ए है और छोटे स्मॉल जैसे ये स्मॉल ए है आदि। फिर ये सभी वर्ण छापे में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और लिखने में भिन्न भिन्न आकार के। इस प्रकार वर्ण 4 प्रकार के हुए, छापे के बड़े कैपिटल और छापे के छोटे स्मॉल, लिखने के बड़े कैपिटल, लिखने के छोटे स्मॉल। वर्णमाला अल्फ़ाबेट रोमन क्रम से। छापे के बड़े अक्षर जो कैपिटल लेटर्स में ABCD लिखी होती है, ये देखिए लिखी है, ए से लेके जेड तक पूरी यहाँ पर लिखी है। और छापे के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स में जो ABCD लिखते हैं हम, वो ये ए से लेके जेड तक की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको सही से लिखना नहीं आता तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ड ACEIMNORSU VWXZ कितने हैं? ये 14 वर्ण हैं। बीच की 2 पंक्तियाँ, बीच की 2 पंक्तियों से मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो हमारी इंग्लिश की किताब होती है उसमें ये ऐसे लाइनें होती हैं। ठीक है। तो मान लिया हमने बड़ा ए बनाया, कैपिटल ए, तो ये ऊपर की 3 में बना। ठीक है। और ये बात क्या कर रहा है? बीच की 2 पंक्तियाँ। बीच की कौन सी हुई? ये ऊपर वाली लाइन हो गई और ये नीचे वाली लाइन हो गई और ये क्या है? बीच वाली। तो बीच वाली में क्या है? ACEIM, इतने सारे 14 वर्ण बीच वाली बनते, छोटा ए, स्मॉल, ठीक है, CE, जो भी स्मॉल वाले हैं ये इतने सब इस छोटी वाली लाइन में बनते हैं। अब ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वर्ण, स्मॉल की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ऊपर की तीनों में क्या आएगा? ये V आएगी, बड़ी वाली AB वाली B, इसी प्रकार D भी आएगी। ठीक है। तो इसी तरह H, K, L, T, ये 6 वर्ण ऊपर की 3 में आते हैं। 4 पंक्तियों में लिखे जाने वर्ण, 4 जो पूरे 4 में लिखे जाते हैं, मतलब कौन सा होता है? F पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बनाते हैं, आपने ऐसा बनाया होगा, F ऊपर से लेके नीचे तक। तो जितनी चारों हैं, चारों पूरी इसमें आ जाता है, पूरे में बन के बनता है। ठीक है। नीचे की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वर्ण, अब जो नीचे की 3 हैं, G, ये नीचे आ गया G, J, ये आ गया J, P, Q, Y, ये 5 वर्ण नीचे की पंक्तियों में आते हैं। बहुत से लोग अंग्रेजी में अपना भद्दा लेख देखकर सिर धुनने लगते हैं और यह समझते हैं कि उनका लेखन इतना खराब है कि उसमें सुधार नहीं हो सकता। कुछ लोग आशावादी होते हैं, वे अपना लेख सुधारने का यत्न करते हैं और उन्हें पूरी सफलता मिलती है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, परंतु सुलेख का रहस्य क्या है, क्या आप जानते हैं? अंग्रेजी की लिपि रोमन है। रोमन बड़ी स्टाइलिश भाषा है। इसकी लिखाई के नियम हैं। इसके अक्षरों की चौड़ाई कम ज़्यादा होती है।
आप ये अभ्यास अच्छी तरह कर लें कि कौन सा वर्ड 2, 3 या 4 पंक्तियों में लिखा जाने वाला है। पहले आप अच्छी तरह 4 लाइनों वाली कॉपी पर अभ्यास कीजिए। जैसे ये लाइनें खींची हुई इंग्लिश की कॉपी में, इस पर आप लिखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा ऊपर के 4 में कैसे लिख रहे हैं, नीचे के कैसे लिख रहे हैं, पूरे में कैसे लिखते हैं, मतलब कौन से बीच में है, कौन से ऊपर के 3, कौन से नीचे के 3, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। जब आपका हाथ सध जाए तो फिर यदि आप सिंगल लाइन वाली कॉपी में भी लिखेंगे तो आपका हाथ ठीक से चलेगा। जो हिंदी की होती है ना ऐसे सिंगल लाइनिंग वाली, उस पर अभ्यास करने पर आप देखेंगे कि आपका लेख पहले से काफ़ी सुधर रहा है। 11वें दिन की ये सीख अपनाइए और 4 लाइनों वाली कॉपी में एक पृष्ठ प्रतिदिन लिखिए। भले ही आप हाई स्कूल पास हो या ग्रेजुएट, अच्छी बात सीखने के लिए हर उम्र ठीक है। अगर ऐसा होता है, कुछ लोग बड़े होते हुए सोचते हैं कि इस उम्र में आके मैं क्या सीखूं, लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप अभी भी सीख सकते हैं। केवल पक्के इरादे की ज़रूरत है। लेख को सुधारने का अभियान शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अंग्रेजी में लिखित कर्सिव अक्षर, कर्सिव मतलब थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके लिखा जाता है, ठीक है। ABC ऐसे बोल के Z तक पूरी कर्सिव वाली है ये कैलीग्राफी, ठीक है। जो ये लाइन है ये कर्सिव में लिखा है, A से लेके Z तक। याद रखिए, रिमेंबर, अंग्रेजी में बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल 2 तरह के वर्ण होते हैं। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे दिल्ली, शब्दों के संक्षिप्त रूपों में, जैसे डॉक्टर के लिए DR डॉक्टर, तथा महीनों व दिनों के नाम जैसे मार्च, सैटरडे आदि के लिए होता है। बड़े कैपिटल वर्णों के होने से भाषा देखने में अच्छी लगती है। 12वें दिन में देखिए, ये चीज़ आपको 12वें दिन में पढ़ाई जाएगी। सोचिए, यदि अंग्रेजी में कैपिटल लेटर ना होते तो मैं के लिए I लिखा जाता, ये वाला I नहीं। हिंदी देवनागरी लिपि में लाइन पर शिरोरेखा डाली जाती, मतलब कुछ अपना नाम लिखने का ऊपर से लाइन खींचते हैं ना वो, जबकि अंग्रेजी रोमन लिपि में लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है। तो ये आज का ख़त्म, और आगे हम 12वें दिन में इसके आगे पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं इंग्लिश।